हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज नेम एनी टू कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। मतलब हमें कोई दो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का नाम लिखना है। तो पहले यहाँ पर की कंसेप्ट लिख लेते हैं कि कौन सा की कंसेप्ट यूज हो रहा है। वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। आयोडीज का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। एंड आयोडीज होते क्या हैं? ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं, मतलब बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं जो यूटेरस में इंसर्ट किया जाता है थ्रू वजाइना। और ये कैसे इंसर्ट किया जाता है? बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स, मतलब बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। ये पर्सनली इंसर्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज इंसर्टेड बाय द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। और अपने काम करने के तरीके के हिसाब से आईयूडीज को हम तीन मेन टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप होता है नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज जो होते हैं वो सिर्फ एक प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील बॉडी से बने रहते हैं जो एक इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करके स्पर्म को फर्टिलाइज होने से रोकते हैं। दूसरा टाइप होता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज। कॉपर रिलीजिंग मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है वो कॉपर आयंस रिलीज करके वो फंक्शन करते हैं। एंड नेक्स्ट होते हैं हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज जो हार्मोनल फंक्शन करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करके अपना काम करते हैं। और ये जो तीनों आयोडीज हैं इनका काम क्या है कि वो यूटेरस के अंदर स्पर्म का फैगोसाइटोसिस इंक्रीज कर देते हैं। और अगर स्पर्म फैगोसाइटोसिस अगर हो गया उसका तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो इसीलिए उनका काम क्या है कि दे इंक्रीज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन यूटेरस। नाउ अभी हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के बारे में। सो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का मैकेनिज्म क्या होता है, उनके काम का, वो कैसे काम करते हैं। तो पहली बात तो है कि उनके नाम से जैसे पता लग रहा है कि कॉपर रिलीजिंग मतलब वो कॉपर आयंस रिलीज करते हैं। ठीक है, कॉपर मेटल नहीं, कॉपर आयंस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म की मूव करने की जो कैपेसिटी होती है, एफिशिएंटली मूव करने की जो कैपेसिटी होती है, जिसे हम स्पर्म मोबिलिटी या फिर स्पर्म मोटिलिटी बोलते हैं, वो सप्रेस हो जाता है। उसके साथ ये क्या करते हैं कि स्पर्म की फर्टिलाइज करने की जितनी कैपेसिटी होती है, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी जो होती है, उसे भी वो सप्रेस कर देते हैं। तो स्पर्म की मूव करने की एफिशिएंसी एंड उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी दोनों को वो सप्रेस कर देते हैं कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता और ये एक इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस बन पाते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के बारे में लिखना है, उनका नाम लिखना है हमें। तो सबसे कॉमन है कॉपर 7 एंड कॉपर टी, जिसे CuT एंड Cu7 भी लिखते हैं। और एक और एग्जांपल हो सकता है मल्टीलोड 375। ये तीनों एग्जांपल्स बहुत ही कॉमन है। ओके, सो यही है हमारा आंसर। ऑल द बेस्ट, होप यू अंडरस्टूड।